गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। इससे पहले आपको सबसे पहले 6.8 एक प्रमेय है, उस प्रमेय को आपको देखना पड़ेगा। इस प्रमेय को अगर आप समझ लेते हैं तब इस प्रमेय को या इस प्रश्नावली को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं, बिना देरी किए सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि प्रमेय एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की बात किया है, तो सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज हमने एक यहां बना दिया। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम हमने ए और बी तथा सी नाम दिया। तो जो हमने किया, सबसे पहले हमने त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज बनाया ए बी सी, जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है। बस यही चीज हम यहां लिख दिया है। समकोण त्रिभुज दिया है, समकोण समकोण त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है। ठीक, आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। आपको बताना चाहते हैं कि ये परस्पर ये लंब है और ये इसका आधार है और ये इसकी कर्ण भुजा है। ठीक, तो कह रहा है कि कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण क्या है, AC है। तो लिखेंगे यहां AC का वर्ग। देखिए, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग हो गया शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। यानी AC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस क्या, BC का स्क्वायर। आपको यही क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कहने का मतलब फिर से देखिए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया। इसमें कर्ण का जो वर्ग है, ये कर्ण का जो वर्ग है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हमने ये लिख दिया। अब कहने का मतलब यही आपको सिद्ध करना है। तो आप सिद्ध कैसे कर पाएंगे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि बिंदु बी से भुजा AC पर हम एक लंब डालेंगे। क्या डालेंगे, एक लंब डालेंगे। तो हमने एक लंब डाल दिया, तो जिसका नाम हमने क्या रख दिया, D रख दिया। तो यही लिखेंगे कि बिंदु B से या भुजा AC पर लिखेंगे भुजा AC पर। देखिए, भुजा AC पर हमने लंब डाला है क्या, BD। यानी भुजा AC पर लंब क्या डाला है, BD। अतः अब देखिए, अतः त्रिभुज ABC, अतः त्रिभुज ABC यानी बड़ा वाला ABC और छोटा वाला त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज BDC। अब B को हमने बीच में तथा D को हमने बीच में क्यों रखा, क्योंकि यहां भी 90 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए हमने B को बीच में रखा। यहां भी D पे 90 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए D को हमने कहां रखा, बीच में रखा। तो अब ABC यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC यानी पूरे वाले त्रिभुज में और छोटे वाले त्रिभुज में हम देखेंगे। बड़े वाले त्रिभुज में कोण B, बड़े वाले त्रिभुज में कोण B तथा छोटे वाले त्रिभुज में कोण D।
कोण डी, बी कोण बी इक्वल कोण डी, ये है इक्वल, लेकिन कैसे? समकोण से, समकोण से। बात समझ आया? अब देखिए बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी में, यानी सी इसमें भी आ रहा है और डी बी डी सी में भी आ रहा है, तो यानी इसमें भी सी आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है, अर्थात दोनों में सी क्या है? उभयनिष्ठ है, यानी कोण सी इक्वल है कोण सी के, अर्थात क्या है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कोण से। ठीक, अब देखिए कोण कोण समरूपता की कसौटी से, यहां लिखेंगे कोण कोण कसौटी से त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी के। अब ये अगर समरूप हो गए, अतः भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। अतः भुजा समानुपाती, समानुपाती होंगी। ठीक है, अतः भुजा क्या होंगी? समानुपाती होंगी। तो अब हम त्रिभुज एबीसी को और त्रिभुज बीडीसी में देखेंगे। तो देखिए हमें यहाँ दो त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो बड़े त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी जो त्रिभुज ए बी सी है, और एक छोटे त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी जो कि डी क्या है? समकोण, तो यहाँ डी समकोण हो गया। ठीक, सी यहाँ है तो हमने सी लिख दिया, और बचा बी, तो बी हमने यहाँ लिख दिया। कैसे? तो सबसे पहले एक बड़ा त्रिभुज ए बी सी, बड़ा त्रिभुज हमने ए बी सी लिया। अब बड़े त्रिभुज में से बात हो रही है किसकी? तो बात हो रही है बी डी सी की, तो बी डी सी की बात हो रही है, तो हमने बी डी सी बना दिया। इसमें डी जो है, छोटे वाले में डी समकोण है, अर्थात डी हमने समकोण कर दिया, और बड़े वाले त्रिभुज में बी समकोण है तो हमने बी समकोण कर दिया। सी यहाँ है, सी यहाँ, और फिर दूसरे वाले में सी यहाँ है, सी हमने लिख दिया। बात समझ में आया? अतः अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, यानी ये भुजा इक्वल हो जाएगी इस भुजा के, और ये भुजा इक्वल हो जाएगी इस भुजा की, तो यानी हम इस त्रिभुज में हम लिख सकते हैं AC बटे BC। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि AC बटे BC इक्वल हो जाएगा किसके? देखिए AC बटे BC, तो हमने AC बटे BC लिख दिया, और यहाँ लिखेंगे BC बटे CD, तो लिखेंगे BC बटे CD। अब देखिए BC से BC मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हो जाएगा BC का होल स्क्वायर इक्वल, और CD का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा AC इंटू CD, समीकरण नंबर 1। क्लियर? फिर आगे देखिए, अगर हमने यहाँ तक समीकरण 1 हमने निकाल दिया है, हमने सिर्फ एक बड़ा त्रिभुज लिया है और एक छोटा त्रिभुज लिया है, अभी ये वाला त्रिभुज बचा है, तो अब हम इस त्रिभुज की बात करेंगे। तो एक हम लेंगे फिर से पुनः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी लेंगे, ए बी डी में। तो देखिए बी जो है, कोण बी जो है इक्वल है कोण किसके? डी के। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? समकोण है। ठीक है, दोनों क्या है? समकोण है, तो हमने वहां समकोण लिख दिया। अब देख रहे हैं
कि इसमें भी एंगल ए आ रहा है। देखिए ए बी सी में एंगल ए आ रहा है और इस छोटे वाले त्रिभुज में भी ए आ रहा है, अर्थात दोनों में, इसमें भी एंगल ए आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, अर्थात एंगल ए इक्वल एंगल ए क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। उभयनिष्ठ अर्थात कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता की कसौटी से ये क्या हो जाएंगे, समरूप, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी। आज जब ये समरूप होंगे तो भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी इनकी जो भुजाएं हैं भुजा समानुपाती होगा। भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। अब हम एक त्रिभुज बनाएंगे छोटा एबीसी और बनाएंगे एडीबी बनाएंगे। तो हम यहां बना रहे हैं, देखिए सबसे पहले आपको दो त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी। आप दो त्रिभुज बनाएंगे। यहां मैंने दो त्रिभुज, यहां हमने एक बार बड़े त्रिभुज को लिया है, ए बी सी लिया है, तो हम सबसे पहले बड़ा त्रिभुज बनाएंगे ए और यहाँ बी और यहाँ सी, और दूसरा हमने छोटा त्रिभुज लिया है, क्या लिया है, ए डी बी लिया है, लेकिन डी क्या है, समकोण है, तो हम ए डी बी लेंगे। लेकिन इससे पहले ये इसका कर्ण भुजा है, तो ए बी इसका कर्ण भुजा है, लेकिन डी समकोण है, तो डी यहाँ क्या है, समकोण है, और ये परस्पर ए बी है, तो ए बी हम यहाँ लिखेंगे ए और हम यहाँ लिखेंगे बी। अगर ये दोनों समरूप है तो भुजा का अनुपात समान होगा। तो हमने एक बार, देखिए एक बार हमने कर्ण और आधार को लिया है, कर्ण आधार, अब की बार कर्ण और लंब को लेंगे। तो कर्ण को कर्ण से और लंब को लंब से लेंगे, यानी भुजाओं का अनुपात तब क्या होगा, समानुपाती होगा। तो देखिए AC बटे हो जाएगा, AC बटे हो जाएगा क्या, AB इक्वल, अब देखिए AB बटे हो जाएगा, AB बटे हो जाएगा AD, ठीक। अब यहां देख रहे हैं AB से AB में मल्टीप्लाई करेंगे तो AB का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल, इससे करेंगे तो AC इंटू AD हो जाएगा। देखिए AB से AB करेंगे तो AB स्क्वायर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो AC इंटू AD हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया, क्लियर। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, यानी समीकरण 1 व 2 का योग करने पर तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 आप देखेंगे कि यहां समीकरण 1 है और यहां परस्पर समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 क्या है, एक है BC का स्क्वायर और इसमें क्या है, AB का स्क्वायर इक्वल, BC का स्क्वायर किसके इक्वल था, AC इंटू CD, तो लिखेंगे AC इंटू CD प्लस AB किसके इक्वल था, AC इंटू AD, तो लिखेंगे AC इंटू AD। अब आगे देखिए ये हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल, इन दोनों में AC इसमें AC इसमें, AC हो गया क्या, कॉमन हो गया। अब अगर AC कॉमन हो गया तो क्या बच रहा है CD और AD, तो हम लिखेंगे AD प्लस CD। तो यहां हो गया BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल, अब देखिए AC है तो आप AC लिखेंगे, यहाँ AD प्लस CD है, तो देखिए AD प्लस CD अर्थात क्या, AC, तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं गुना AC। तो आप देख रहे हैं कि AC हमने कर दिया, यानी AC का स्क्वायर
तो आप यहां लिख पाएंगे AC का स्क्वायर, यानी इस साइड क्या हो गया AC का स्क्वायर, क्या बच रहा है इतना बच रहा है, इतना आप यहां लिख दीजिए। तो हो गया BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक, यही आपका क्या है आंसर है। यानी हमने इसको सॉल्व किया कि AC का स्क्वायर इक्वल BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यही आपको सिद्ध करना था। AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस क्या AB का स्क्वायर। तो हमने इसे क्या किया, प्रूव कर दिया। तो AC क्या है, AC है कर्ण भुजा। तो हम AC की जगह पे लिख सकते हैं कर्ण भुजा। अब कर्ण का क्या है स्क्वायर है, तो हम यहाँ कर्ण का स्क्वायर लिख देंगे। BC क्या है, BC इसमें आधार है। देखिए BC क्या है, आधार है, तो हम यहां लिख सकते हैं आधार। आधार इसका क्या है स्क्वायर, स्क्वायर प्लस AB क्या है, तो AB आप देख रहे हैं यहां लंब है, तो हम यहां लिख देंगे क्या लंब। तो देखिए यहां जो प्रश्न में कहा था कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, यानी कर्ण का जो वर्ग होता है, शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया आपका। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन।